आज 19 तारीख को ताहिरा मैडम और शेख आसिफ साहब हमको जो है जो विषय साइजिंग का था और जो बायलॉज के अंदर तरतूब करना था वो विषय हमको महासभा का आज दिया गया ताहिरा मैडम के घर पर। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यार 16 तारीख की मीटिंग हुई और आप हमें 19 तारीख को तो पूरा ठहराव हाथ में दे दिया। और अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब और यूनिस ईसा ये सब मिलकर इसे मंत्रालय में पास कराएं और पूना के जो नगर विकास खाता है वहाँ पर पास करा के इस शहर के बायलॉज में तरतूब लाकर ऐसा जो ठहराव जो लिखा गया है उसको सेम टू सेम लागू करें, ताकि आने वाले वक्तों में शहर में साइजिंग भी चले, पावर रूम भी चले, प्रोसेस भी चले, हर चीज़ टेक्सटाइल की चलते रहना चाहिए कानून के दायरे में। यही हमारी कोशिश रहेंगी और यही उम्मीद है यहाँ के लीडरों से कि ये सनत को बचाने के लिए ये लोग हर मुमकिन हमारे साथ रहेंगे, यहाँ के मज़दूरों के साथ रहेंगे, यहाँ की आवाम के साथ रहेंगे, यहाँ के कारखानेदार और साइजिंग मालकान के साथ में रहेंगे। साइजिंग चल रही 2011 से, अगर पहले से साइजिंग चल रही, कारखाना चल रहा, तो जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बन जाता, जब तक उसी तर्ज के ऊपर इनको परमिशन दिया जाए और साइजिंग और कारखाने चलने दिए जाए। हमने ये तजवीज पास करके भेजी है। और कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग की जो बात आई, असल में जो हदवाड़ हुई है 6 ग्राम पंचायत जो शामिल हुई है, रमजानपुरा ले लो, दयाना, दरेगांव, मालदा, साइना, तो यहां पर सिर्फ 2 रिजर्वेशन हुआ करते थे। देहातों के अंदर 2 रिजर्वेशन से तीसरा रिजर्वेशन नहीं रहता है। और 2011 से पहले वो देहात था, ग्राम पंचायत थी, उसमें सिर्फ रेसिडेंशियल और खेती करने के लिए बस। लेकिन ठीक है, ग्राम पंचायत ने परमिशन दी, पंचायत समिति ने दी, प्रांत ने दी, तो हमारा ये बोलना है कि डेवलपमेंट प्लान बनने दो, जब तक के लिए हुकूमत ने इनको कंफर्मिंग ही मानना चाहिए, नॉन कंफर्मिंग का शब्द निकाल दिया जाए, ये भी हमने सिफारिश की है। और शहर के अंदर 25 ऐसी साइजिंग है जिनको नॉन कंफर्मिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। हमने हुकूमत से ये भी डिमांड किया कि जो जब तक हमारा पुराना शहर का डेवलपमेंट प्लान की मुद्दत जब तक है, जब तक उनको भी कंटिन्यू रहने दिया जाए, और उसके बाद जब नया बनेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सोच विचार करना चाहिए, कारपोरेशन ने आखिरी में सोचना चाहिए। तो जितनी खामियां थी हुकूमत की तरफ से वो सभी उजागर करते हुए हमने सिफारिश की कि वो खामियां दूर की जाए और वो तजवीज बहुमत से, एक राय से पास नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं, कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार हूं, इक्तिदार कांग्रेस का हमारा है। एक राय से पास नहीं हुई तजवीज साइजिंग की, हमने बहुमत से पास किया। हमारे पास मेजॉरिटी है, क्योंकि अपोजिशन ने बाकायदा मीटिंग के ही दिन इस तरीके का इल्जाम लगा दिया कि मीटिंग तयकूब करो, ये बेकायदेशीर मीटिंग है, ऑब्जेक्शन लिया। तो इसका मतलब हमने बहुमत से पास किया है और बहुमत से पास हुई तजवीज, हमारे पास 50 से ज्यादा मेंबरान का बहुमत है और उस बहुमत के आधार पर, ताकत पर तजवीज पास की गई। और आज आप लोगों के सामने साइजिंग एसोसिएशन को हमने दिया और अभी कमिश्नर की सिफारिश करके ठहराव को हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा, टाउन प्लानिंग पूना में पहुंचाया जाएगा, दादाजी भुसे साहब को दिया जाएगा, हुकूमत तक पहुंचाकर मैं ऐसा मानता हूं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन की जिम्मेदारी अब यहां से खत्म हो चुकी है। जो खामियां थी उजागर करके भेज दिया गया, ये मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। अब मैं ऐसा चाहता हूं या अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, और अभी आपके सामने मैंने साइजिंग एसोसिएशन से भी यही कहा कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो शहर के नुमाइंदे है, एमएलए है, मेंबर असेंबली है, मंत्रालय में और विधानसभा की जिम्मेदारी शहर के अवाम ने उनको दी है, तो उन्होंने, मैं समझता हूं ये काम को करना चाहिए। 8 महीने से तो कुछ किए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने का काम उन्होंने किया, मेमोरेंडम देने का काम किया। फिर भी
9वां महीना चल रहा है, कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई नतीजा भी अभी तक नहीं आया 9वां महीने में, तो मैं समझता हूं कि कम से कम आज जो हमने इनको काम सौंपा है वो काम को वो आगे बढ़ाए और शहर के अवाम इनसे काम ले, साइजिंग एसोसिएशन इनसे काम ले और ये देखे तो ये काम कर पा रहे नहीं। कब तक नए बोलेंगे? 2009-14 का पीरियड बोले तो नए थे, अब तो पुराने हो गए और दूसरी बॉडी का 9वां महीना भी चल रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, अब वो काम करें। आपको क्या दुरुस्त तो किए, क्या हुकूमत से हमने मुतालबा किए, वही तो तुम्हारे सामने भी बोला हूं मैं। बोर्ड भी आप गए थे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मामला इस तजवीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कानूनी लड़ाई है। जो खामियां हैं, जो बुनकर भाइयों को तकलीफ आ रही, साइजिंग वालों को तकलीफ आ रही, पावरलूम वालों को तकलीफ आ रही, वो तकलीफ दूर करने का काम हमने किया। महासभा में ये तजवीज पास की गई आपके जरिए, लेकिन आगे की भी काम करने के लिए वो अव्वलियत आपको दे रहे हैं, ना कि जो मौजूदा आमदार है इनको। तो क्या आगे आप इसी तरह काम करेंगे जिस तरह भी आपने किया है? और मैंने तो एकदम साफ तौर पर पॉलिसी मेरी वाजे है कि हमारे पावरलूम मजदूर भाई, छोटा मोटा व्यापार करने वाले, गरीब, मैं उनके काम को बहुत तरजीह देकर आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन ये बात भी हम लोग को सामने रखकर आगे फैसला करना पड़ता है कि पावरलूम साइजिंग चलेगी, पावरलूम चलेगा तो शहर चलेगा, मजदूर जिंदा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इनको भी इस बात का एहसास हुआ है, बुनकर भाइयों को, कि जिस नुमाइंदे को इन्होंने भेजा असेंबली के अंदर वो नाकाम हो चुका, बिल्कुल नाकाम हो चुका, नाकाम हो चुका, और इस वजह से मुझसे ज्यादा उन्होंने उम्मीद लगाई है। तो इस शहर की सनत और शहर की सनत की बका के लिए और पावरलूम बुनकर और मजदूरों की बका के लिए जरूर मैं काम आगे बढ़ाता रहूंगा।